हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जो सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार हैं। उस देविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं कल की साधक कैलाश मोहन हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, विशाल ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा निष्कलंक निराकार है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जिसका विराट आत्म स्वरूप ही सत्य स्वरूप है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में आत्मस्वरूपता में सदैव विद्यमान रहते हैं, उस दिव्य महाशक्ति को, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, ज्ञान के दातार, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल की साधक को इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया। और इसी के साथ में बंधुओं, मैं निर्गुण दिव्य महाशक्ति और सगुण अपने देविक महाशक्ति परम माता पिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो जिससे कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, जिससे कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग स्वयं के सत्य स्वरूप को, देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को और दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान सके और इस कर्म भूमि पर जीते जी, मरकर नहीं, जीते जी अपना आत्म कल्याण कर सके, अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना दे और मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए, हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाए। तो प्रभु वो ज्ञान हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कर्म करने का ज्ञान प्रदान करो। इसी भावना के साथ बंधुओं,
कल्कि ज्ञान सागर का आज का हमारा विषय है कि संपूर्ण मानव जगत के लोग कर्म भूमि पर, समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। कल मैं कल्कि साधक रहूं या ना रहूं, जीवन के उत्तरार्ध में हूं, अभी जीवन की अर्ध शताब्दी समाप्त हो चुकी है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान को हमेशा याद रखना। यह परम सत्य ज्ञान है जो कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के परम हितैषी निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर, हमारे संपूर्ण मानव जगत को, हमारे विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से प्रदान करा रहे हैं। तो आज का विषय कि संपूर्ण मानव जगत के लोग कर्म भूमि पर कर्म करने का ज्ञान सीख ले तो मानव मात्र जीते जी कर सकता है इसी कर्म भूमि पर अपना आत्म कल्याण। मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को अगर जान लो तो यही कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। कभी युग परिवर्तन नहीं होंगे, कभी द्वापर और त्रेता और कलयुग नहीं आएंगे, सतयुग सदा कायम रहेगा और मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बनकर विराट आत्म स्वरूपता में अपना जीवन यापन करेगा। ब्रह्मांड में कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया का भ्रमण का आनंद ले सकेगा। उसके लिए हमें करना क्या है? हमें करना है कि कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर ले, हम सद्मार्ग पर चल जाए। हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। 2 व्रत लेने खाली कि हम कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसके कारण किसी को तकलीफ हो। हम सत्कर्मी बनकर जीवन यापन करेंगे और भविष्य में हम सभी संपूर्ण मानव जगत के लोग विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप में निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे। तो ये धरती हमारी, ये कर्म भूमि हमारी सतलोक बन जाएगी। इस पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा। फिर मरकर किसी को स्वर्ग मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। तो बंधुओं, गीता में भी बार बार कृष्ण भगवान ने इसी बात पर जोर दिया है कि कर्म करने का ज्ञान सीख लो। सृष्टि के सभी देवी देवता व मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। ईश्वर, निर्गुण ईश्वर और देवी देवता मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक ही दिव्य मां शक्ति के 2 स्वरूप है, निर्गुण व सगुण। उसी के बीच में अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल चल रहा है। उस खेल को पहचान लो, उस सृष्टि की महामाया को जान लो, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर जीवन सार्थक हो जाएगा। मुझ कल्कि साधक के हृदय के भाव हैं कि राम रहीम ईसा गुरु नानक हमारा अपना विश्व मानव परिवार है ना। आमनाएं अपनी अपनी मानो भावना से जुड़ जाओ तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, सारी त्रासदियां मिट जाएगी, सृष्टि में वृष्टि भी भरपूर होगी, उत्तम आपको भोजन मिलेगा, उत्तम आपका स्वास्थ्य रहेगा, आपको लंबी उम्र मिलेगी। कौन कर सकता है? आपके अपने कर्म। मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। संपूर्ण मानव जगत के परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं। किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। कर्म हम मानव को करने होते हैं। तो हम सब के सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं और धर्म के नाम पर आपसी भेदभाव को मिटा दें, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर बार बार पाप का बोझ बढ़कर महाविनाश हो जाता है।
और आज तक वही होता है, अभी भी वही हो रहा है। हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए, हम बार बार बता ही रहे हैं। वर्तमान मानव प्रजाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत गए और फिर भी आज हमारा कैलेंडर मात्र 2024 वर्ष की गणना कर रहा है और फिर से महाविनाश की हमें संभावनाएं नजर आ रही है। इस महाविनाश को मानव जगत के सत्कर्म निष्काम कर्म ही रोक सकते हैं, ईश्वर नहीं। जब धरती पर पाप का बोझ पूर्णतया बढ़ जाएगा तो ऑल डिलीट महाविनाश हो जाएगा और फिर से नवीन सृष्टि का सीजन होगा। तो बंधुओं, कल की ज्ञान सागर एक ईश्वरीय ऐसा ज्ञान है जो कहता है कि राम रहीम ईसा गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम। राम रहीम ईसा गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। जाति धर्म संप्रदायवाद पर, जाति धर्म संप्रदाय नाम पर अब कर्म भूमि और ना हो बदनाम। जाति धर्म संप्रदायवाद के नाम पर अब कर्म भूमि और न हो बदनाम। हम सबका स्वामी एक है, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम। बंधुओं, एक छोटी सी बात हर इंसान जानता है, हर कर्मयोगी जानता है कि ये मानव तन नश्वर है, इसका एक पल का भरोसा नहीं है। तो भला हम कर्म भूमि पर किस वस्तु और किस मानव के स्वामी बन सकते हैं? कौन हमारा अपना हो सकता है? क्यों कि ये सारे तन की माया है। जो ये भौतिक शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से बना है और जो भौतिक दृष्टि है वो ये मायावी दुनिया को देख रही है। इसी मायावी दुनिया के अंदर, मतलब इस भौतिक शरीर के अंदर परम सत्य, परम ब्रह्म आत्मस्वरूपता में विद्यमान है, उन्हें जानो। शरीर को धारण करने वाली देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म जीवात्मा स्वरूपता में इस तन के भीतर विद्यमान है, उनको जानो। सगुण आत्मा, सगुण जीवात्मा और निर्गुण आत्मा के भेद को जानो। सगुण जीवात्मा और निर्गुण आत्मा के भेद को जानो। तो स्वयं के भीतर हम असत सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर परम सत्यवादी विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर कर्म भूमि पर अपना मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। मुझ कल की साधक की भावना है बंधुओं, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं एक साधारण ग्रस्त जीवन वाला इंसान हूं, न कोई धर्म गुरु हूं और न ही मुझे धर्म का कोई ज्ञान है। बस मुझे अंतर प्रेरणा से जो प्रभु की कृपा मुझ पर बरसी है और मुझे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अपने विश्व मानव परिवार के बीच रखने का प्रयास करता हूं। क्योंकि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो, और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो, और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो, धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में हास हो। ज्ञान के प्रकाश से जीवों का पूर्ण विकास हो, धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में हास हो।
शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो, शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार को विश्वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार को विश्वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार को विश्वास हो, रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा, रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। जब इस कल्कि साधक के हृदय में संपूर्ण मानव जगत के कल्याण की बात मन में आ जाए तो ज्ञान की वर्षा जरूर उस प्रभु की तरफ से हो जाएगी। क्यों? कि आपका कल्कि साधक निष्काम कर्मयोगी है, विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूपता में मैं अपना जीवन यापन करता हूं, मुझे संसारी महामाया से कोई मतलब नहीं है, यह संपूर्ण विश्व एक मेरा मानव परिवार है, जीव मात्र मेरा अपना स्वरूप है। यह मेरे हृदय के भाव है कि हम सृष्टि के सभी जीवों पर दया करें, उन्हें जीने में सहयोग करें, मानव मात्र को अपना स्वरूप मानकर उन्हें हम प्यार करें। क्यों? कि संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवता, सभी मानव और सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा एक ही सगुण पर ब्रह्म के अनेक मायावी रूप हैं। ये कौन कहता है? कल्कि ज्ञान सागर। ये कहता है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान हमें बताता है कि एक से अनेक बने हुए हैं, तो हम उस एक को जाने, एक को माने और अपना मानव जीवन सार्थक बनाए। तो उसके लिए हमें कर्म भूमि पर जो दैविक महाशक्ति है, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, उन देवी देवताओं को अभी देवादिदेव महादेव, जिसका प्रतीक ज्योतिर्लिंग शिवलिंग माना जाता है, तो हम उस दैविक शक्ति की पूजा उसके प्रतीक के रूप में करें जो निराकार का प्रतीक है, जो दिव्य महाशक्ति है अपने आप में, लेकिन वो सगुण स्वरूप में है। तो हमें पुनः निर्गुण स्वरूप बनाने के लिए इस कर्म भूमि का सृजन अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार हुआ है। तो मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। क्यों? कि मानव कर्म भूमि पर अपने भीतर सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। तो यहां हम सभी को ज्ञान ग्रहण करने की जरूरत है, कर्म करने का ज्ञान। तामसिक कर्मों से, पाप कर्मों से नरक जैसी यातनाएं हमें इसी कर्म भूमि पर मिलती है, यह परम सत्य है। अगर हम सत्कर्मी बनकर जीवन यापन करें तो हमारे परम माता पिता परमात्मा पर ब्रह्म द्वारा हमें इसी कर्म भूमि पर कर्म फल के रूप में, सत्कर्मों के फल के रूप में स्वर्ग सुख प्रदान कराया जाता है। हमारे घर में भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि होती है, निरोगी काया होती है, हमारी लंबी उम्र होती है और सब सुखी संपन्न रहते हैं। और जब हम कर्म भूमि पर इस देह अभिमान को त्याग कर भौतिक शरीर, नश्वर भौतिक शरीर रूपी मैं को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बन जाए तो फिर हम निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे। जब हमने भौतिक शरीर रूपी मैं को त्याग दिया तो जन्म मरण किसका, सुख भोगने वाला कौन, दुख भोगने वाला कौन? क्यों? कि यहां मैं हम है ही नहीं। तेरा तुझको अर्पण कैसे होता है कि ना तो मैं इस शरीर का हूं। हमारे मन के ऐसे भाव होने चाहिए जैसे मुझ कल्कि साधक के स्वयं के भी हैं। मैंने अपने प्रभु से उसी रूप में प्रार्थना की कि ना तो मैं इस शरीर का हूं और ना ही यह शरीर मेरा है।
अब तो आन बसो प्रभु इस तन में, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है। प्रभु हमारा ये जो तन है, ये सगुण स्वरूप में प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसके भीतर आत्मा और जीवात्मा दोनों विद्यमान है। जीवात्मा इच्छाधारी होता है, जीवात्मा में इच्छाएं प्रकट होती है। क्यों? कि सृष्टि का जो सृजन हुआ और विशाल ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई, देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई, वो इच्छा के कारण हुई है। एक को अहम बहुश्याम दिव्य महाशक्ति के मन में ऐसी इच्छा प्रकट हो जाती है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार नाद ब्रह्म भी कहते हैं, यानी शब्द शक्ति, नाद ब्रह्म भी कहा गया है। तो उसी कारण ये विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का सगुण स्वरूप, उनसे प्रकट, प्रभु से प्रकट हुई मां माया अर्धनारीश्वर स्वरूप में देविक महाशक्ति का उदय होता है, प्राकटय होता है। और उसी देविक महाशक्ति से सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है, सृष्टि का सृजन होता है और सृष्टि का विस्तार होता है। और उसके बाद अंत में जाकर सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का प्राकटय होता है कर्म भूमि पर। और मानव, हमने बताया ना, सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। अब मानव इस कर्म भूमि पर, एक मानव नहीं कह रहा हूं, यहां पर एक बात को और समझ लो कि संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के लोग, कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग इस भौतिक तन में रहते हुए सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। कर्म तो वो कर रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं। तो कर्म भूमि पर जीते जी अकर्म ही हो गए ना। जब वो निष्काम कर्म योगी बन गया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्यों कि मैं तो हूं ही नहीं, तू ही तू है। तो वो अद्भुत रहस्य में जो सृष्टि का ये सृजन हुआ है ना, तब प्रभु की सुंदर सृष्टि का सपना साकार हो सकता है। उसके लिए क्या करना होगा कि संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म भूमि पर इस भौतिक शरीर में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बनना होगा। तेरे मेरे के भाव, राग द्वेष के भाव, इच्छाओं के भाव, सबका त्याग करना होगा। जो जहां मिला खा पी लिया और जहां जगह मिली शयन कर लिया। किस तरह? जैसे सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव हैं, उनमें से 83,99,999 योनि के जीव जहां जो मिलता है खा पी लेते हैं, और जहां धरती माता की गोद में जगह मिल गई तो शयन कर लेते हैं। हम भी वैसे बन जाए, हमारे मन के भाव भी वैसे बन जाए। क्यों कि सिर्फ मानव पर ही परम माता पिता परमात्मा पर ब्रह्म की वो कृपा रही है कि हमें कर्म भूमि पर अनेक तरह के पकवान खाने पीने के लिए, जुबा के स्वाद लेने के लिए अनेक प्रकार के खाने पीने के पकवान हमें प्राप्त होते हैं। रहने के लिए शानदार मकान हमें प्राप्त होते हैं, आवागमन के लिए शानदार साधन हमें प्राप्त होते हैं। क्या ऐसी सुविधाएं सृष्टि के किसी अन्य एक भी जीव को है क्या? चिंतन करना है, बड़ा चिंतन का विषय है कि कितनी रहमत बरस रही है परमात्मा की हमारे ऊपर, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने माता पिता की भावनाओं को ठुकरा कर मानव से दानव बनते जा रहे हैं। हम स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं, हमारे भीतर जो विराट आत्म स्वरूप है उसे हम नहीं जान पा रहे हैं। जो हमारे भीतर सत्कर्मी हमारे माता पिता विराजमान है, सगुण पर ब्रह्म स्वरूप मनुष्य रूपी जीवात्मा, उसे हम नहीं जान पा रहे हैं। और हम अपने मन और बुद्धि का सही उपयोग नहीं करके मानव से
दानव स्वरूप बनते जा रहे हैं, पाप कर्म करते जा रहे हैं। इसीलिए वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ 90% बढ़ चुका है। 90%। ये अंतिम समय है, फैसले की घड़ी है एक तरह से। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर दे और मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। क्योंकि पाप जब अत्यधिक बढ़ जाता है, आज हम देख रहे हैं कि हमारी मानव सभ्यता इतनी गिर चुकी है, वो भी कहां पर, भारत की पावन भूमि पर, जो कभी एक विश्व धर्म गुरु रहा है, जो कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है, वो आज विश्व में मांस की सबसे बड़ी मंडी बन चुका है। लाखों टन मांस रोजाना विदेशों में निर्यात हो रहा है। हमारा भारत विश्व धर्म गुरु तामसिक भोजन लोगों को करवा रहा है, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को, तो वहां भगवान उनमें सद्बुद्धि कैसे पैदा होगी। आज हमारी कर्म भूमि पर इन पापों की वजह से 2, 5 और 3 साल की बच्चों से दुष्टाचार होने लगे हैं। कदम कदम पर स्त्रियों के साथ में दुष्टाचार अत्याचार होने लगे हैं। तो इससे क्या हुआ, पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है। याद रखना, प्रकृति नारी और पशु पर होने वाले अत्याचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। क्यों कि इन दोनों को मानव के लिए स्पेशल तौर पर बनाया गया है। एक पशु को देखो जिससे हम दूध प्राप्त करते हैं, गाय रहने दो, भैंस रहने दो, हाँ, उस दूध से हम कितने पकवान बना के खाते हैं, चिंतन करना। एक दूध से आप कितने पकवान बना के खाते हो, कैसा आपको पौष्टिक आहार मिलता है, और अंत में तुम अपनी उसी परम हितैषी गौ माता को, उसको वध करके उसका मांस खा जाते हो। लानत है फिर मानवता को, फिर तुम महाविनाश के काबिल हो, फिर तुम सब अकाल मौत मरने के काबिल हो। क्यों कि तुम उसको रोक नहीं पा रहे हो। और अब यह समय आ गया है कि भारत की पावन भूमि पर सबसे पहले सभी कत्लखानों को बंद करना होगा, हिंसा को रोकना होगा, तभी भारत पुनः विश्व धर्मगुरु बन सकता है, उससे पहले नहीं। वरना महाविनाश होकर सब कुछ मिट जाएगा। फिर से कैलेंडर 0 से चलेगा, फिर हम 5000 वर्ष पीछे चले जाएंगे। 5000 वर्ष में तकरीबन एक बार संधि वेला आती है युग परिवर्तन की। यह युगों का हिसाब है। यह वक्त है सुधर जाओ या फिर मिट जाओ। तो कब तक मिटते रहोगे अज्ञानतावश? बाबा करना क्या है, सत्कर्मी बनना है ना। जैसा व्यवहार हम स्वयं के लिए चाहते हैं, ऐसा ही व्यवहार आप सामने वाले से करो ना। जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो फल पाओगे। अगर हम किसी धर्म संप्रदाय के विपक्ष में या बुराइयां करेंगे या उससे प्रति राग द्वेष रखेंगे, तो लौट कर तो वही आएगा, वो भी तुम्हारे प्रति वैसा ही रखेंगे। तो प्यार से कभी हाथ जोड़कर हम नमन कर लेंगे, हाँ भाई जान कैसे हो, वो बोल लेंगे बंधु आप कैसे हो, तो ये लो हो गया सारी समस्याओं का समाधान। लेकिन याद रखना, मैं रूपी अहंकार से कभी भी मानव जीवन सार्थक नहीं हो सकता। प्रेम से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। सबके सब लोग किसी भी जाति संप्रदाय में बुरे नहीं होते। कुछ प्रतिशत लोग जिनकी मानसिकता दानव स्वरूप होती है या तामसिक प्रवृत्तियां होती है, सबकी नहीं होती है। किसी जाति संप्रदाय को पूरे को मत ले लो, वो पूरा जाति संप्रदाय वो बेगुनाह है, उसमें कुछ लोग हैं। इसीलिए हमारी प्रकृति और परमात्मा कहते हैं कि कर्म भूमि पर सिर्फ 2 ही तरह के लोग हैं, 2 ही तरह की जातियां हैं। समझ लो बात को, सूर और असुर। सूर मतलब देवी देवता तुल्य, और असुर मतलब पाप कर्म करने वाले, तामसिक प्रवृत्ति वाले। उन 2 के अलावा दूसरा तो कोई है ही नहीं। यहां तुम जाति संप्रदायवाद को बीच में लाओ ही मत। एक परमात्मा के पथ पे चलने वाला है तो एक पाप कर्म करने वाला है, बस 2 ही तरह के लोग हैं। अब उसमें आप ये कहो हम जाति संप्रदाय की बात करें, तो भगवान किसी को जाति संप्रदाय देखकर कर्मों का फल नहीं देता। याद रखना, ये जो प्रभु कर्मों का फल देते हैं
वो किसी का जाति संप्रदाय देखकर फल नहीं देता है, उसके कर्मों को देके फल देता है। तो आप कर्मों का कौन सा बंधन कर रहे हो? अहंकार उस धर्म संप्रदाय में भी उठ रहा है, अहंकार इस धर्म संप्रदाय में भी उठ रहा है, और दोनों अहंकारी बन रहे हैं। तो अहंकार तो मिट्टी में मिलेगा ना, तो आप मिट्टी में मिलने की तैयारी कर रहे हो, तो महाविनाश को रोकोगे कैसे? क्या हमें इस बात पर चिंतन नहीं करना चाहिए? ये ऋषि मुनियों की भूमि है भारत, युगों युगों से धर्मगुरु रहा है। हम सबके हृदय के भाव होने चाहिए कि सनातन धर्म हमारा कभी विश्व धर्म था, तो हम अपनी त्रुटियों को सुधार लें और पुनः हम सब मिलकर एक हो जाए और सनातन धर्म को फिर से विश्व धर्म बना दें। तो फिर तो किसको मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? कि हम ऐसा कार्य करेंगे कि कल की ज्ञान सागर हमारे साथ रहेगा, तो हम विराट आत्म स्वरूपता में सबके सब जीते जी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, तो हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। क्यों? कि यहां पर आत्मा की विजय हो जाएगी। आज तक कर्म भूमि पर जब से सृष्टि का सृजन हुआ, अरबों वर्ष हो गए, असत्य की जीत होती आई है, सत्य हमेशा हार गया है। और जिस दिन सत्यमेव जयते का डंका बज जाएगा कर्म भूमि पर, किसकी वजह से? मानव जगत के लोगों के सत्कर्म और निष्काम कर्म की वजह से सत्यमेव जयते का डंका बज गया, तो समझना ये कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी जब सत्य की विजय हो जाएगी। और सत्य कौन है? आत्मा। तो आपको क्या बनना है? सत्यवादी। परम सत्य का पालन करना है। झूठ को त्याग दो, मायावी दुनिया को त्याग दो, मायावी रिश्तों को त्याग दो। स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर है। तो है कौन है? एक निर्गुण परम ब्रह्म। वही सगुण स्वरूप में दैविक महाशक्ति बनते हैं, और वही सगुण स्वरूप में अनेक प्रकार के देवी देवता और मानव बनते हैं, और वही कर्म भूमि पर पुनः अवतरित होकर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। उस खेल को समझो ना, तो आप भी निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाओ। अहंकार को मिटा दो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जहां प्रेम बांटोगे तो लौटकर प्रेम ही आएगा, नफरतें बांटोगे तो फिर नफरतों का जवाब भी नफरतों में ही आएगा। तो धर्म तो कभी नफरत सिखाता नहीं है। तो हम किस मार्ग पर जा रहे हैं? कल की ज्ञान सागर कहता है अभी भी वक्त है, अब भी वक्त है, अपनी धार्मिक सोच को बदल दो। हम कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कुछ साधु संत भी हैं जो हिंदू राष्ट्र का नारा लगाकर एकता कायम करने जा रहे हैं। बाबा उसकी क्या जरूरत है? अरे बनाना ही है तो सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाओ ना, बनाना ही है तो भारत को विश्व धर्म गुरु बनाओ ना। अनेकता में एकता, याद रखना, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता, ऐसी भावना रखो ना। ये कल की ज्ञान सागर कहता है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। हम सब विश्व मानव परिवार के लोग एक हो जाए, कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिट जाए, एक विश्व धर्म शासन की स्थापना हो जाए, और सभी को, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को एक समान व्यवस्थाएं मिले, कोई छोटा बड़ा नहीं रहे, सबके लिए एक समान कानून, सबके लिए एक समान व्यवस्था। फिर बताओ ना कि इस कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बनाने से कौन रोक सकता है? और क्यों मरकर हमें मोक्ष जाना पड़ेगा? क्यों मरकर हमें आत्म कल्याण करना पड़ेगा? जब हम निष्काम कर्मयोगी विराट आत्म स्वरूप इसी कर्म भूमि पर बन जाएंगे, तो हमारा जीते जी इसी कर्म भूमि पर आत्म कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, इसी भावना के साथ अपनी मैं वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।